देखिए नंबर 1 है हमारा, तो पीओएसी के बारे में बता दिया था। जब रिएक्शन बैलेंस नहीं होती है तो हम लोग किसके द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन में क्या करते थे, एलएचएस साइड में कोई एक एटम सेलेक्ट कर लेते हैं जिसकी जानकारी वगैरह दी जाती है, और उसी एटम को आरएचएस साइड में भी सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में उसके नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, राइट हैंड साइड में उसके नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। दोनों को आपको इक्वेट करना, जो अननोन वैल्यू होगी वो आपको अपने आप नज़र आ जाएगी। ठीक है, ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ठीक, और उस पर एक क्वेश्चन शायद रह गया था, वो कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 वाला। ठीक है, मैंने देखा डीपीपी में क्वेश्चन रह गया था, एल्गी के बाद एक क्वेश्चन था, तो पहले वो कर लेते हैं, फिर हम लोग परसेंटेज प्योरिटी वाले पे आते हैं। ठीक है, तो डीपीपी निकाल लीजिए, उसमें लिखा हुआ क्वेश्चन है, आप भी पढ़ सकते हैं। देखिए तो हाँ बताओ, मैं ऐड कर देता हूँ। तो बेटा डीपीपी निकाल लो सभी लोग, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ अभी देख के, है ना, क्या चक्कर है। देखिए, तो जो एक पेज वाला डीपीपी पहले उसको निकाल देते हैं। ठीक है, तो एक पेज वाला डीपीपी कहाँ गया हमारा, मुझे भेजा था बच्चे लोगों ने, मैं ढूंढ रहा हूँ, हाँ मिल गया। तो ये जो है आपका, मैं क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ आपको, कौन सा क्वेश्चन नंबर है। आज ही जन्माष्टमी मना रहे हो ना तुम लोग, कल मना रहे हो, क्यों रे बच्चा पार्टी आज मना रहे हो? हाँ क्या, हाँ यार ऑफिशियल छुट्टी का तो कुछ समझ ही नहीं आता, जबकि लोग तो आज ही मना रहे हैं, घरों में तो आज ही मनाई जा रही है ना, और सर मथुरा में कल है। नहीं नहीं नहीं, घरों में आज है, कल है मंदिर में, ऐसा कुछ है। क्योंकि अबे मथुरा वाले तो आज मना रहे हैं, और जो नंद में पैदा हुए तो वो कल मना रहे हैं। नंद मतलब उनका घर, समझ रहे हो, तो वो तो कल मना रहे हैं, तो उसी हिसाब से चला जाता है। जो कंसेप्ट है, देखो कंसेप्ट ये है कि जो घर है उनका, मतलब वो घर के हिसाब से भी चलता है, समझ रहे हो। तो देख लो क्या हिसाब किताब है ना। फिलहाल हम लोग तो आज मना रहे हैं, हमारे यूपी साइड में भी आज ही घरों में मनाई जा रही है, और अब भिलाई में देख लो आप लोग, आप लोग कल मना रहे हो, आज मना रहे हो, आज ही हो। नहीं, हम तो मंदिर घर सब देख ही है ना। चलो फिर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा है, कल एक रह गया था बच्चों, 4 नंबर वाला रह गया था। ठीक है, तो 4 नंबर वाला पहले अपन सॉल्व करते हैं। देखिए डीपीपी का ही है 4th नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से समझेंगे सभी प्यारे बच्चों, डीपीपी का 4 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, कह रहे बच्चों कार्बन का 3 ग्राम है, कार्बन का 3 ग्राम है। ठीक है, किससे रिएक्शन कर रहा है वो, कंप्लीटली विद 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मैं एक काम करता हूँ, ऑक्सीजन से रिएक्शन तो करा रहा हूँ, बट मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि 5 ग्राम लिए बिना मैं, मतलब 5 ग्राम का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, और 5 ग्राम नहीं लेते हैं तो एक्चुअली भी कितना लेना पड़ेगा। तो पहले तो मैं ये बताता हूँ कि 3 ग्राम के लिए कितना कितना ऑक्सीजन CO के लिए लगेगा और कितना ऑक्सीजन आपका CO2 के लिए। उससे आपको ये पता चलेगा कि 5 ग्राम देने पर CO CO2 दोनों बन सकता है, कि सिर्फ CO बन सकता है, कि सिर्फ CO2 बन सकता है। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, देखिए तो मैंने एक बार, भाई हमारे पास क्या है, हम इससे CO बना सकते हैं, हम इससे CO बना सकते हैं। ओके, CO बनाओगे तो यहाँ पे आधा मोल आपको O2 लेना पड़ेगा। कितना मोल लेना पड़ेगा, आधा मोल। ठीक है, अगर आपने इसी में CO2 बनाने की कोशिश करी तो आपको कितना लेना पड़ेगा, पूरा 1 मोल आपको O2 लेना पड़ेगा, तो आपका CO2 बनेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं 5 ग्राम लेके नहीं चल रहा हूँ, मुझे नहीं लेना 5 ग्राम। ठीक है, पहले मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप 5 ग्राम नहीं लेते हैं तो कितना कितना O2 लेना पड़ेगा CO बनाने के लिए और CO2 बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए 3 ग्राम, तो मोल कॉन्सेप्ट में क्या सीखा, सबसे पहले मोल निकालो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 3/12 कर दो, कितना आ गया, 1/4 मोल आ गए, सब ओके। अच्छा, अब मोल से क्या निकाल लेंगे, पड़ोसी के मोल। ठीक है,
मम्मा मेथड लगा के इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट आधा है, देख लो अच्छे से देख लो। तो जिसमें जा रहे वो बटे जिससे जा रहे वो, तो इसका तो 1 ही है इनटू उसके मोल, यही करते थे ना। तो चलो O2 के पहले मोल निकालते हैं। तो O2 के मोल निकालो, कैसे निकालोगे, जहाँ जा रहे उसका कोफिशिएंट बटे जिससे जा रहे उसका कोफिशिएंट इनटू उसके मोल। मोल कितने हैं, 1/4, ठीक है, सब क्लियर ना। तो इसके कितने मोल आ गए बच्चों, इसके मोल आ गए 1/8, ठीक है। और अगर 1/8 आ गए तो वेट कितना आ गया, ये मैं W भी निकाल देता हूँ। W आ गया 1/8 गुणे 32, मतलब बच्चों 4 ग्राम। कितने ग्राम, 4 ग्राम। तो अगर आपको 3 ग्राम कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनानी है तो 4 ग्राम आपको, 4 ग्राम आपको क्या लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन। ओके, उल्टा सोचो, सपोज आपको CO2 बनाना है, तब चेक करते चलो। देखो इसका कोफिशिएंट 1 है बच्चों कार्बन का, और ऑक्सीजन का भी कोफिशिएंट 1 है। कोफिशिएंट सेम होता तो मोल भी सेम होते। तो यहाँ पे ऑक्सीजन बन गया होगा 1/4 मोल, ओके ना। 1/4 मोल, तो मास कितना आया, इंटू 32 कर दो, इंटू 32 है ना, 4×8 = 8 ग्राम आ गया, समझिए। तो अगर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है तो आपको कितना लेना पड़ेगा, 4 ग्राम ऑक्सीजन, 4 ग्राम ऑक्सीजन, 4 ग्राम, सिर्फ 4 ग्राम। और अगर आपको CO2 बनाना है तो आपको 8 ग्राम क्या लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों, ना तो उन्होंने 4 दिया है, ना तो उन्होंने आपको 8 दिया है, उन्होंने तो आपको 5 दिया है। तो सिर्फ अगर 4 होता तो कार्यक्रम बन जाता सिर्फ CO। ये तो इंटरमीडिएट वैल्यू है ना। इंटरमीडिएट वैल्यू मतलब क्या, मैं लिख देता हूँ तुम लोग को समझ। मैं अभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, अभी मैं क्वेश्चन को पढ़ना सिखा रहा हूँ कि अगर डेटा ऐसा है तो उसके क्या क्या मीनिंग है, ठीक है। तो बच्चों मेरे देखो, जब 4 ग्राम हम लोग ले रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा, CO मिल रहा, ओके, ऑक्सीजन। और जब हम लोग 8 ग्राम ले रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा, CO2 मिल रहा, ठीक है। तो अगर मैं 5 ग्राम ले लूंगा, 5 ग्राम दोनों के बीच में आ रहा है, दोनों के बीच में आ रहा है मतलब इंटरमीडिएट वैल्यू। इंटरमीडिएट वैल्यू मतलब CO का भी कुछ भाग आएगा और CO2 का भी कुछ भाग आएगा, ठीक है। तो अगर कभी भी ऐसी समस्या में फंसे, आपके मन में डाउट आए कि क्या क्या बन सकता है, तो आप ये निकालना कि पहले प्रोडक्ट के लिए कितना ऑक्सीजन जरूरी है, दूसरे प्रोडक्ट के लिए कितना ऑक्सीजन जरूरी है। अगर उनमें से कोई भी वैल्यू मैच नहीं कर रही है, उनके बीच की वैल्यू आपको दी गई है, तो समझ लेना आपको दोनों प्रोडक्ट बनाना है। अब मैं क्वेश्चन चालू करूँ, ठीक है। चलिए, तो ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैंने बताया, ठीक है। तो देखिए, मुझे पता चला कि मैं जब ऑक्सीजन की रिएक्शन किससे किससे कराऊँ, बोलो, कार्बन से ही कराऊँ, ठीक है। तो एक बार आधा मोल ले लिया, ओके, क्या बना दिया, CO। और एक बार पूरा मोल ले लिया, क्या बना दिया, CO2, ओके। मुझे मालूम है कि दोनों रिएक्शन में मिला के टोटल इसका 5 ग्राम लगा है। कितने ग्राम लगा है, 5 ग्राम। देख लीजिए अच्छे से, मुझे परसेंटेज ऑफ CO निकालना है। किसी का परसेंटेज बच्चों कैसे निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ CO निकालना है तो इट्स वेट बटे टोटल वेट, ओके, इनटू 100, ठीक है। ऐसे तो करना है, तब ओके ना, ठीक है। तो इसका वेट तो मुझे नहीं पता CO का कितना वेट है, तो कुछ मान लिया जाए बच्चों, है ना। तो सपोज इसका मोल मैंने मान लिया A, ठीक है। अब इसका मोलर मास कितना बच्चों, 12 और 16 28, ठीक है, 12 16 28। इसके भी नहीं मालूम वेट, तो इसका 20 ग्राम मान लो। इसका वेट कितना, 44, तो ये आगे मोल, सब ओके, बस, है ना। अब चूंकि हम लोग POAC कर रहे हैं बच्चों, अगर आप रिएक्शन नहीं भी बैलेंस कर दो तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, रिएक्शन को बैलेंस नहीं करूँगा, मेरी मर्जी, ये लो, नहीं बैलेंस करूँ। क्यों मैं बैलेंस करूँ, बिना बैलेंस भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार कार्बन को कंजर्व करूँगा और एक बार ऑक्सीजन को कंजर्व करूँगा, ठीक है। तो शुरू करें, कार्बन का कितना ग्राम दिया गया, 3 ग्राम, ठीक है। तो POAC लगा रहे बच्चों, यहाँ मैं लिखता हूँ। तो एक बार मैंने POAC लगाया ऑन कार्बन एटम, है ना। तो मैंने क्या सिखाया था आपको, लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन निकाल लो, राइट हैंड साइड में कार्बन निकाल लो, बराबर कर दो, ठीक है। तो आप लिखोगे LHS में
कार्बन एटम इक्वल टू RHS में कार्बन एटम, ठीक है। दोनों साइड से कार्बन निकालो, इक्वेट करो, कुछ इक्वेशन जैसा दिखेगा, ठीक है। तो इधर में एटम के लिए पहले से मोल में बदल लेते हैं, ठीक है। तो 3/12 गुणे नंबर ऑफ एटम्स के लिए Na इंटू एटमिसिटी कितनी है 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इज इक्वल टू बच्चों राइट साइड में कहाँ कहाँ कार्बन है, CO के अंदर कार्बन छुपा है, CO2 के अंदर कार्बन छुपा है, CO के अंदर एक ही कार्बन है, तो मोल इंटू मॉलिक्यूल इंटू एटमिसिटी, ठीक है। तो मोल कितने, एक A/28, मॉलिक्यूल इंटू Na, एटमिसिटी 1 प्लस, है ना। सेकेंड वाले में जो एक ही बंदा है इसमें भी, तो B/44 B/44 इंटू Na बच्चों इंटू एटमिसिटी 1, Na तो कॉमन लेके कैंसिल कर दिया तो अच्छा Na ना भी लेकर तो फर्क नहीं पड़ता, दोनों साइड में कटना तय है, ठीक है। ये मैंने किसका POC करके इक्वेशन बनाई, कार्बन की, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब POC लगा लो किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। तो POC और ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो जैसे आपने ऑक्सीजन एटम के ऊपर POC लगाया, प्यारे बच्चों मुझे देखो, मैंने क्या कहा, बैलेंस नहीं करना, ओके। तो यहाँ पे ऑक्सीजन मुझे पता है 5 ग्राम है, ठीक है। तो अरे भाई नोट पे देखिए सर, तो 5 कितना लिखूँ, 16। ऑक्सीजन वैसे किस फॉर्म में रहता है, ऑक्सीजन रहता है गैसेस फॉर्म, 532 इंटू इसका Na और एटमिसिटी तो 1 ही है बच्चों, ठीक है। इज इक्वल टू राइट साइड में ऑक्सीजन किसके अंदर छुपा है, इसके अंदर, इसके अंदर, दोनों से ऑक्सीजन निकाल के बराबर कर दो, तो मोल इंटू मॉलिक्यूल इंटू एटमिसिटी, ठीक है। तो मोल कितने बच्चों, A/28, मॉलिक्यूल कितना Na, एटमिसिटी 1 प्लस, ओके। फिर से बच्चों मोल कितने, B/44 इंटू Na इंटू एटमिसिटी कितनी 2, Na कॉमन लेके कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। आप देखिए आपके पास कितनी इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, 2 ही अननोन है, एक अननोन A है बच्चों, एक अननोन B है। आपने बचपन में सीखा है 2 इक्वेशन 2 अननोन सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ से AB की वैल्यू आ जाएगी जैसे आप इन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से A आ जाएगा और B आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज A बच्चों, A इज द अमाउंट ऑफ CO, ओके। तो बस अब आपको यहाँ पे पुट करना है, तो इट्स वेट, तो इट्स वेट की जगह A, टोटल वेट बच्चों A + B इंटू 100, दिस इज योर परसेंटेज ऑफ CO, ओके। अगर आपको CO2 का निकालना तो जो CO का आंसर आएगा उसे 100 को माइनस कर देना, 100 से माइनस करेंगे तो आपको CO2 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की लेंथ मत देखिए, कंसेप्ट पे जाइए। पहले मैंने आधा बोर्ड आपको ये समझाया कि 5 ग्राम का मतलब क्या है, ओके। अब बाकी के हाफ बोर्ड में आपको पता है इसे करेंगे कैसे, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है POC अप्लाई करो, बैलेंसिंग तो करनी नहीं है, ठीक है। नोट किया चलिए। तो अब हम लोग धीरे से परसेंटेज पे आते हैं बच्चों, ठीक है। बड़े दिन से परसेंटेज कह रहे हैं और उस पर आ नहीं रहे हैं ना। तो परसेंटेज में 3 है बच्चों, वो तीनों आज ही हम लोग ख़त्म करेंगे। चलिए तो इसकी फ़ोटो ले लीजिए, क्या कहते हैं भाई ये, देखिए एक तो फ़ोन आजकल ऐसा हैंग करने लगा मेरा। हाँ देखिए, तो ये ले ली फ़ोटो इसकी, चले आगे चले। तो इस पर अब करें बच्चों, तो परसेंटेज निकालने के 3 पंगे हैं बच्चों। यहाँ पे जो परसेंटेज की चर्चा करेंगे वो हम लोग सोल्यूशन या मिक्सर में करेंगे, ठीक है। मतलब अब सीधी सी बात है यार, परसेंटेज निकाल ले तो 2 चीज़ें होंगी ना, तब तो परसेंटेज की चर्चा करोगे। एक ही बंदा है तो 100% है भाई। जैसे एक फैमिली है, उसमें एक ही बच्चा है, तो माता पिता का जो प्यार है वो उसे 100% मिलेगा, है ना। लेकिन अगर 2 बच्चे हैं तो फिर थोड़ा प्यार इसको, थोड़ा उसको। मतलब आप देखना कहीं ना कहीं कोई महसूस करता नहीं इसको माता पिता ज़्यादा चाहते हैं, उसको कम, ठीक है। इसी को कहते हैं परसेंटेज मेथड। अब पता नहीं आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे, है ना। तो परसेंटेज के लिए एक से ज़्यादा बंदे होने चाहिए, है ना। आइए देखिए, तो पहला है बच्चों परसेंटेज प्योरिटी, है ना। दूसरा परसेंटेज यील्ड है और तीसरा परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। तो तीनों की भावनाएं लगभग सेम है, बस उनके कपड़े अलग अलग हैं, वस्त्र अलग अलग हैं, आत्माएं सेम है, ठीक है। चलिए
तो हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे वस्त्र उनके अलग अलग है। नहीं, तो पहला बच्चों, तो हम लोग कुछ परसेंटेज कैलकुलेशन सीखेंगे इन मिक्सर, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज इन गिवन मिक्सर, ठीक है। दिए हुए मिक्सर में कैसे आप लोग परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आइए, तो यहाँ पे सभी पहले बच्चों बोर्ड में देखो, पेज नंबर 2 है हमारा। फर्स्ट मेथड होता है परसेंटेज प्योरिटी मेथड। ये सब जेई के लिए इम्पोर्टेंट है बच्चों। आईटी में लिमिटिंग मेथड से कम आता है, मेडिकल में लिमिटिंग से आता है, परसेंटेज से कम आता है, ठीक है। दोनों में उल्टा चलता है ना। चलिए तो शुरू करें। तो पहले तो इसका फार्मूला बता दें एकदम जल्दी से, जिससे आपका तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं बच्चों, W रिएक्टेड बटे W टोटल इनटू 100, ठीक है। ये इसका फार्मूला कहाँ से निकाल सकते हैं, ओके। व्हाट इज W रिएक्टेड बच्चों, W रिएक्टेड आपको मिलेगा बाई रिएक्शन, है ना। अब देखो जेई कितनी अच्छी चीज है। अब जैसे बाई रिएक्शन आ गई ना बच्चों, तो रिएक्शन में दो ही मेथड है, मम्मा मेथड है, और मम्मा का ही पार्ट है सीक्वेंशियल मेथड, और दूसरा आपका है पीओएसी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे वो आपको उलझना पड़ेगा, मतलब उसके बिना कार्यक्रम आगे तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन से ही ये चीज़ मिलेगी आपको, W रिएक्टेड, है ना। तो जो रिएक्शन से W निकालते हैं हम लोग, उसे कहते हैं रिएक्टेड वेट। जो भी रिएक्शन से W निकालते हैं उसे हम लोग कहते हैं रिएक्टेड वेट, ठीक है। देखिए, और W टोटल बच्चों ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। तो ऊपर वाला जो W निकालेंगे वो रिएक्शन से निकालेंगे, तो यहाँ मम्मा मेथड लगा सकते हैं, आप यहाँ पे सीक्वेंशियल मेथड लगा सकते हो, यहाँ पे आप पीओएसी भी लगा सकते हो, तो इन सब में रिएक्शन आ जाती है बच्चों, ठीक है, ओके। तो एक नोट भी मैंने आपको कल बताया था कि जैसे आपको लिखा जाए सैंपल, कल मैंने एक नोट भी आपको बताया था, है ना। एक मिनट बच्चों, फोन आ रहा है। हेलो, हाँ जी बोलिए। नहीं भैया, नहीं रॉन्ग नंबर। आप कहाँ से बोल रहे हैं? नहीं भैया, रॉन्ग नंबर। अबे मालेगांव से कोई बोल रहा है, तो मालेगांव से भिलाई है बाबा। मालेगांव जानते हो, महाराष्ट्र साइड में पड़ता है। देखिए, तो नोट में आ गए हम लोग, परसेंटेज प्योरिटी मेथड है ना। कहाँ चले, हाँ। तो कल एक आपको नोट बताया था मैंने, शायद आपको याद आ रहा होगा, कि अगर ऐसे लिखा है 55 ग्राम एक्वस KCl, है ना, मान लो ऐसे लिखा, ओके। और लिखा है 55 ग्राम एक्वस KCl सैंपल या सैंपल ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो दोनों में क्या फ़र्क है, तो अगर आपको सैंपल न्यूमेरिकल में लिखा रहता है बच्चों, तो इसका मतलब होता है आपका जो भी कंपाउंड होगा वो तो होगा ही होगा, प्लस साथ में आपके इम्प्योरिटी भी दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा कि कितना प्योर है कितना इम्प्योर है, ओके। लेकिन अगर सिर्फ ऐसे कंपाउंड दे दिए, देखो अब आगे चल के क्या होगा ना, मैंने आपसे कहा मोल कॉन्सेप्ट कोई चैप्टर नहीं है, बट मोल कॉन्सेप्ट के बिना भी कोई चैप्टर नहीं है, ठीक है। ये है इसकी खास बात। तो हर जगह आपको ये सब नोटंकी तो करनी ही पड़ेगी, ओके। डायरेक्ट करके कभी भी आईटी एडवांस में इसका क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। देखिए, तो 55 ग्राम ऑफ एक्वस KCl मतलब सिर्फ आपका सोल्यूशन, उसमें इम्प्योरिटी नहीं है, और इसमें क्या है, सोल्यूशन में इम्प्योरिटी भी मिली है। तो सैंपल मतलब विद इम्प्योरिटी, और सैंपल नहीं लिखा तो विदाउट इम्प्योरिटी, मतलब बंदा प्योर है, बंदा कैसे है, प्योर है, ओके। तो हम शुरू करें, कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन मैंने बता दिया बच्चों, पांचवें क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूँ, जो DPP है उसका 5th नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, सभी प्यारे बच्चों कोड पे देखेंगे, तो यहाँ पे क्या कहते हैं पांचवा क्वेश्चन,
कह रहा 200 ग्राम सैंपल ऑफ HCl हैविंग 73% प्योरिटी। अच्छा अरे बच्चों देखो इसमें दो तरह के न्यूमेरिकल बनते हैं, मैं सिखा देता हूँ। या तो वो आपको परसेंटेज प्योरिटी देंगे, ओके, और उसकी मदद से डब्ल्यू रिएक्टेड निकलवा लेंगे, ठीक है, या फिर डब्ल्यू रिएक्टेड देंगे और परसेंटेज प्योरिटी निकालेंगे। दो ही तरीके, परसेंटेज दे के डब्ल्यू निकलवाएंगे या फिर डब्ल्यू दे के आपको परसेंटेज। डब्ल्यू दिया नहीं जाएगा, डब्ल्यू रिएक्शंस के थ्रू आपको निकालना पड़ेगा, बट डेटा वो लोग कुछ ऐसा देंगे जिसको देख के आप समझ जाओगे कि डब्ल्यू निकालना कैसे, ओके। तो दो ही चीज़ें हैं, कभी भी डब्ल्यू टोटल आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। शुरू करें, देखिए तो पहला क्वेश्चन है एक HCl और NaOH की रिएक्शन है। चलो अभी HCl ले लेते हैं और NaOH, ठीक है। हम सभी जानते हैं बच्चों HCl क्या एसिड है तो क्या देगा H+, और NaOH क्या है बेस है, बेस क्या देगा OH। एसिड बेस बच्चों वाटर बन गया होगा, जो बचे उन्हें जोड़ दिया करो। तो यहाँ पे बच्चों क्या बचा Na+, यहाँ पे क्या बचा Cl-, दोनों को जोड़ दीजिए। तो भाई कैटायन की जरूरत है एनायन और एनायन की जरूरत है कैटायन, जब जरूरतें हो आसपास तो फिर कोई भी मौका नहीं छोड़ता, ठीक है। तो ये हो गया भैया, रिएक्शन हो गई। अब देखो बैलेंसिंग नहीं तो आंसर बैलेंस दिख रही, बचपन से रिएक्शन बैलेंस करो, ठीक है। क्या है तो उन्होंने ये दिया ना बच्चों 200 ग्राम सैंपल, तो ये इसका टोटल वेट है। तो मैं कुंदड़ में क्या करता हूँ 200 ग्राम नीचे छोटा सा लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा क्वेश्चन में जो डब्ल्यू दिया जाएगा दिस इज टोटल वेट, ओके। तो देखो 200 ग्राम सैंपल का दिया है तो ये आपका टोटल है, ओके। और क्या कह रहा है परसेंटेज प्योरिटी 73% बच्चों, है ना। तो इज इक्वल टू इंटू 100 इज इक्वल टू 73, तो कोने में आ गया, ठीक है, 73 दिया हुआ, ठीक है। अच्छा डब्ल्यू रिएक्टेड तो इस फार्मूले से मिल जाएगा, यहाँ से डब्ल्यू ऑफ HCl निकालिए यहाँ से क्या मिल जाएगा डब्ल्यू ऑफ HCl, ठीक है। तो डब्ल्यू ऑफ HCl मिल गया आपका 10 10 10 10 10 2 3 6 2 7 14, तो डब्ल्यू ऑफ HCl मिल गया 146, है ना, 146 ग्राम, ठीक है। सभी प्यारे बच्चों को देखो जैसे डब्ल्यू मिल गया आपको बताइए शुरू हो गई है, क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन का डब्ल्यू मिल गया, जो रिएक्शन में से पार्टिसिपेट कर रहा है, कितना मिल गया 146। और चूंकि हम लोग तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, हम लोग वेट से नहीं निकालेंगे क्वेश्चन, हमेशा मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो बट इसका मोलर मास कितना होता है 36.5, ठीक है। देख लीजिए अच्छे से सभी लोग, देखो अब ये कटेगा कितनी बार जा रहा है, देखो काट के देखो सभी लोग, कट रहा है देखो। अरे यार इतनी देर में तो हम कर लेते हैं, ठीक है। हम अब कितनी बार जा रहे हैं 4 बार, अच्छा मैं देख लेता हूँ 4 बार, हाँ 4 बार जा रहा है, ठीक है। हाँ वही मुझे लगा इतनी देर में तो वही कर लेता। आइए तो ये बच्चों इसके मोल आ गए, किसके मोल आ गए HCl के मोल आ गए, ठीक है। एकदम आराम से समझो, ठीक है। मुझे बड़ी देर से छींक आने वाली है, लेकिन मैं छींक को रोक लेता हूँ बार बार, बीच में आ जरूर जाएगी, है ना। अभी मैं छींक भी बड़ी खतरनाक चीज़ है, जब ना चाहो तो ज़्यादा ही आने की तैयारी होती है। हाँ कह रहे कैलकुलेट द वेट ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द सैंपल, ओके। इसका डब्ल्यू पूछा था बच्चों, है ना, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? हाँ खत्म हो गया। कैसे देखो प्यारे बच्चों बोल के देखो, मैंने आपको सिखाया था कि एक ही रिएक्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 रिएक्टेंट है दोनों की इन्फॉर्मेशन तो लिमिटिंग निकालना, एक ही इन्फॉर्मेशन तो सीधे मम्मा मेथड लगा देना, ठीक है। तो अब देखो एक ही की तो इन्फॉर्मेशन है, जो 4 मोल है किसकी है HCl की तो है, NaOH की तो इन्फॉर्मेशन पूछी है आपसे, ठीक है। तो क्या हम लोग का क्वेश्चन खत्म हो गया? हाँ कैसे खत्म हो गया देखो, इसका कोएफिशिएंट कितना 1 बच्चों, थोड़ा फील लाया करो, ठीक है। इसका कोएफिशिएंट 1 है, देखो यहाँ भी इसका कोएफिशिएंट कितना 1, दोनों का कोएफिशिएंट सेम है बच्चों, है ना। और अगर कोएफिशिएंट सेम है तो क्या सेम होंगे, मोल सेम होंगे, तो इसके भी हाँ इसके भी मोल कितने आ गए बच्चों 4, लेकिन क्या देखो इसके 4 थे तो उसके भी 4 आ गए, है ना। क्या बच्चों NaOH के मोल पूछे, आंसर है नहीं। NaOH के क्या पूछा वेट, मोल से वेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा जल्दी से बता दो, जल्दी से, अरे बता दो भाई कोई तो बता दो। मॉलिक्यूलर वेट बच्चों है ना, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 40 होता है, तो इनटू मैंने 40 कर दिया, 4 चौके 16 बच्चों 160 ग्राम, है ना। और हमेशा ध्यान रखना रिएक्शन से जो वेट मिलता है वो प्योर वेट होता है, रिएक्शन से जो वेट मिलता है वो प्योर वेट होता है, और जो क्वेश्चन में गिवन होता है वो टोटल वेट होता है, क्लियर। तो दिस इज योर आंसर 160 ग्राम, ओके। नोट किया जाए इसको सभी लोग।
फोटो खींच लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है आपसे, अब उसको पढ़िए अगले क्वेश्चन को, तब तक मैं इसे साफ कर रहा हूँ। फोटो ले लीजिए सभी लोग इसकी। देखिए तो अगला क्वेश्चन कुछ कहने के लिए परेशान है आपसे, है ना। देखिए सभी प्यारे बच्चों बोर्ड पे देखेंगे। दो ही तरीके हैं बच्चों, या तो परसेंटेज देके W निकाल लेना, या फिर W रिएक्शन से परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग दूसरे वाले में भी आने वाले हैं। देखिए तो सभी बच्चे पार्टी बोर्ड पे देखिएगा, यहाँ पे चलो देखिए पेज नंबर 3 बच्चों, पेज नंबर 3 कह रहा है आपसे, एकदम आराम से पढ़ेंगे। कहाँ चलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट है ना। तो हम लोग जानते हैं चूना पत्थर बच्चों, चूना पत्थर को जब भी गर्म करेंगे सॉलिड होता है तो क्या बनेगा, लाइम सफेद सफेद प्लस जो बबल्स होते हैं CO2 गैस है ना, दिस इज बबलिंग फॉर्म, ठीक है। गर्म करेंगे थोड़ा सा, है ना। क्या कह रहा है पढ़ो। दोस्त ने 50 ग्राम सैंपल का वेट दिया है, बट इसे हमारे काम का नहीं है। हीटिंग गिव्स 17.6 ग्राम ऑफ CO2। अच्छा 17.6 ग्राम आपका CO2 बनना बच्चों, ठीक है। और 50 ग्राम में परसेंटेज प्योरिटी पूछा है, तो परसेंटेज प्योरिटी का फार्मूला बच्चों W प्योर वो तो पता नहीं है, बट इम्प्योर पता है 50 × 100। तो देखो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि किसी भी तरह से हमें न्यूमरेटर मिल जाए। न्यूमरेटर क्या है बच्चों, W रिएक्टेड। तो चूना पत्थर का W रिएक्टेड कहाँ से मिलेगा, आंसर है रिएक्शन से मिलेगा। क्या रिएक्शन बच्चों एक इन्फॉर्मेशन दी गई, हाँ जी दी हुई है। मम्मा मेथड कहता है किसी भी चाहे प्रोडक्ट हो चाहे रिएक्टेड, अगर एक बंदे की इन्फॉर्मेशन दी है तो तुरंत हम लोग दूसरे बंदे की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ओके। लेकिन सबसे पहले देखो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, तो आंसर है बैलेंस है बच्चों, ठीक है। बैलेंस है तो जैसे ही आपने CO2 के वेट देखे, चूंकि हम लोग पढ़ रहे मोल कॉन्सेप्ट हमेशा मोल में कन्वर्ट किया करो, तो बटे में कर दूंगा 44, ठीक है। तो जैसे ही आप 44 से डिवाइड करेंगे, जरा बताओ कितना आ रहा है भाई, वो 4 चौके 16, हाँ 0.4 आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 0.4, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मेरे देखो 0.4 मोल आ गए, किसके मोल आ गए, CO2 के। अब लगा दो मम्मा मेथड, क्या कहता, अरे हमारा मोल 1 है, अरे तुम्हारा भी कोफिशिएंट 1 है, और अगर कोफिशिएंट सही है तो मोल भी क्या होंगे सेम। तो थारे अगर 0.4 है तो बताओ मारे कितने, जीरो 0.4 होंगे, वेरी गुड। तो दिस इज 0.4, ओके। लेकिन क्या मुझे हम लोग को मोल चाहिए, नहीं, हम लोग को तो W रिएक्टेड चाहिए। अगर मोल को वेट में बदलना है तो बताओ क्या करेंगे, जल्दी से बता दूं, इनटू मॉलिक्यूलर वेट। हाँ इसका बच्चों 100 होता है, तो दिस इज 40 ग्राम, ओके। बधाई हो, आपने क्या निकाल लिया, W रिएक्टेड ऑफ चूना पत्थर, ठीक है। जल्दी से यहाँ पे रख देते हैं, दिस इज 40 ग्राम बच्चों, सब ओके। कटिंग करो, 50 दूनी 100, 80% प्योर है, कितना परसेंट है, तो परसेंटेज प्योरिटी आपने निकाली 80%, तो 20%, 50 ग्राम चूने में 20% सोचो इम्प्योरिटी मिली हुई है। कितने मार्केट वाले चोर है कि नहीं थे, अगर 2-4% चलती है बे, 50 ग्राम चूने में अबे 80% प्योर है, 20% इम्प्योर है, तो मतलब काफी घोटाला रहता है जब मार्केट सामान खरीदते हैं लोग। आइए तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, इसके बाद चलते बच्चों, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या कह रहा है आपसे, अगले क्वेश्चन में है तो पैटर्न समझ में आया। देखो इस वाले में क्या था, परसेंटेज प्योरिटी पूछी थी, तो मुझे W रिएक्टेड चाहिए था। W रिएक्टेड मतलब रिएक्शन का वेट, रिएक्शन में वेट मम्मा मेथड से निकालना पड़ता है, या फिर POS से, क्लियर। देखिए अगला क्या कह रहा है बच्चों, अच्छा परसेंटेज आप फील्ड लिखा बच्चों, फील्ड जो वैल्यू होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में 12वीं में पढ़ेंगे हम लोग, मतलब फिजिक्स का टॉपिक होता है। लेकिन फील्ड यहाँ गलती से लिख गया है, ईल्ड लिख लो उसे, ईल्ड प्रोडक्शन, जी हाँ करेक्शन कर लो। मोबाइल में हो तो फिर उसे छोड़ देना, अगर पेपर हो तो उसे करेक्ट कर लो, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन के लिए आपको कुछ मुझे समझाना पड़ेगा, आइए शुरू करते हैं। तो सेकेंड मेथड होता है इसका
मेथड 2 है बच्चों, है बताओ क्या करें। क्या सुनाई नहीं दे रहा है, पता नहीं कैसे बोल रहे हो आज। हाँ आवाज आई आई, बोलो क्या कह रहे हो। यील्ड, हाँ उस क्वेश्चन में लास्ट में वो फील्ड लिखा है, परसेंटेज फील्ड बताइए। फील्ड तो फिजिक्स का टॉपिक होता है, तो ये यील्ड लिखा है, उसमें करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। वो छोटी सी एक करेक्शन है, उसे कर लीजिए, ठीक है। तो मैं आ रहा हूँ बच्चों, पॉइंट वापस आ रहा हूँ, सभी लोग बोर्ड पे देखें, एकदम ध्यान से देखें। तो मेथड 2 पहले मेथड था सीधे डायरेक्ट परसेंटेज प्रोबेबिलिटी, सेकंड मेथड परसेंटेज यील्ड है ना। तो परसेंटेज YIELD यील्ड है ना। पहले तो इसके बारे में समझो व्हाट इज यील्ड। मान लीजिए आपको मिल्क वगैरह बड़ा पसंद है, दूध पीना कुछ लोग को वाकई पसंद होता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, दूध को काफ़ी खौला देते हैं तो वो लगभग रबड़ी के फॉर्म में आ जाता है ना। मतलब उसकी थिकनेस बढ़ती जाती है, क्योंकि जो उसके अंदर का मॉइस्चर पानी है वो उड़ता जाता है ना। और जो क्रीम के पार्टिकल है वो एक जगह कलेक्ट होते जाते हैं, कोगुलेट होते जाते हैं, मतलब वो PPT टाइप से बनाने लगते हैं, ठीक है। तो मुद्दा ये है कि जब आप मिल्क को गर्म करते हैं तो वाटर पार्टिकल उड़ते जाते हैं, धीरे धीरे क्रीम एक जगह जमा होने लगती है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यील्ड। यील्ड क्या बच्चों, हो सकता है आपके दूध वाले ने एक दिन आपका जिस भैंस या गाय से दूध आता हो, सपोज भैंस का दूध आप लोग पीते, चेंज कर दिया, ओके। तो आपने गर्म किया, बट आपको लगा कि जो मलाई है, जो थिकनेस है वो मतलब कम है, पतली मलाई है, और जो भी क्रीम निकल रही वो अच्छी नहीं निकल रही, इसको यील्ड कहते हैं। तो क्या कहते हैं, यील्ड, ठीक है। और पहले आप गर्म करते थे तो मोटी मलाई पड़ती थी, या फिर अगर आप उसका कुछ खोया वगैरह बनाते थे, दूध का खोया भी आपके घर में जो भी माता या सिस्टर जो भी होंगी वो लोग बना लेती होंगी, है ना। तो बड़ा आसान होता है, मैं भी थोड़ा थोड़ा बना लेता हूँ, मतलब देख देख के सीखा, ठीक है। आप आजकल तो यार यूट्यूब में बढ़िया आता है, सब कुछ आ ही जाता है, ठीक है। आपको नहीं भी बनाना आता तो आप यूट्यूब पे बैठ जाओ तो कुछ ना कुछ सीख ही जाओगे, ठीक है। तो यूट्यूब पे बैठ मत जाओ, बैठ के तो फ़ोन टूट जाएगा, यूट्यूब से सीखना है, ठीक है। तो मुद्दा ये है कि यील्ड क्या है। यील्ड मतलब कितना आपने लिया है रिएक्टेंट, और उसको जब आप प्रोडक्ट में बदल रहे हैं तो कितना आपको ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है। जितना भी रॉ मटेरियल लिया जाता है बच्चों फैक्ट्री में, कंपनी में, वो आप देखिएगा वो 100% कभी भी प्रोडक्शन में नहीं जाता, बहुत सारा पार्ट उसका बेकार हो जाता है। इस पर गौर किया है, घरों में देखना लकड़ी के जब दरवाजे लगते हैं तो बड़ी सी लकड़ी आती है ना, या फिर उसके कई सारे वो आते हैं, टुकड़े आते हैं लंबे लंबे, सामने देखना इतने चौड़े चौड़े पार्ट होते हैं, उनको घिस घुसा के फिर बीच में फंटी लगा लगा के जोड़ जोड़ के गेट बनाए जाते हैं। लेकिन उस डिजाइनिंग देखना कचरा बहुत निकल जाता है, तो ढेर सारी लकड़ी बेकार हो जाती है। शायद आपने देखा हो, किसी ने देखा, किसी बच्चे ने, ओके। तो आप लाए थे, हाँ आप किसी भी जो लकड़ी की दुकान है, जिसे हम लोग टिम्बर कहते हैं, टिम्बर से, जैसे सुपेला साइड में है, पावर हाउस साइड में है, दुर्ग में भी टिम्बर अच्छे हैं, तो आप वहाँ से लकड़ी लाए, ठीक है, सागवान की मान लीजिए लकड़ी लाए। तो आपके अगर मान लीजिए 4 फंटी हैं बड़ी बड़ी, है ना, 6 फीट की तो मान ही लो तुम। अब 4 फंटी में क्या आपको लगता है वो चारों फंटी का गेट बनता है, कम से कम बच्चों उसका 20 से 30% मतलब बेकार हो जाता है। और वो जो टुकड़े निकलते हैं वो किसी काम के नहीं होते, वो फेंके जाते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं परसेंटेज यील्ड। तो आप लाए 4 टुकड़े, लेकिन 4 टुकड़ों में ओवरऑल लगे कितने हैं, 3 टुकड़े लग पाए या 3.5 टुकड़े लग पाए, बाकी के टुकड़ा क्या हो गया, खराब हो गया। तो जो बच्चों प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ पार्ट, दिस इज यील्ड, ठीक है। और जो काम में नहीं आया वो वेस्टेज है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखना चाहूँगा, ये लो देखो सभी लोग, अगर देखे तो भगवान आपको भला करेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा, कोई एग्जांपल सोचो यार, सल्फर प्लस O2 है ना, सल्फर प्लस O2, ठीक है, से क्या बना है बच्चों, SO2, ठीक है। आराम से लिखिए। सपोज इसके बच्चों मैंने ले ली 4 मोल, कितने मोल ले ली, 4, ठीक है। और बोलते देखिए, इसके मोल आपको निकालने हैं, ठीक है। चूंकि अब माहिर है मम्मा मेथड में, कॉफिशिएंट सेम है तो मोल भी सेम होंगे, इसके 4 तो उसके भी 4, ठीक है।
तो इसके मोल आ गए 4। ओके ना। इसका वेट कोई पूछे तो इंटू मोलर मास कर देना। मोलर मास होता है 64, 4 चौक 16 बच्चों, 4 छंग 24, तो 256 आ गया। ठीक है, 4 चौक 16, 4 छंग 24, हाँ ठीक है, 256 ग्राम आ गया। ओके ना, ठीक है। बट क्वेश्चन वाले ने कहा है कि जब सल्फर और O2 का रिएक्शन होता है तो जो SO2 बनता है बच्चों, अरे जो SO2 बनता है वो कितना बनता है आपका 220 ग्राम। कितना बनता है 220 ग्राम। समझना, हमने जब कॉपी पेन में निकाला तो वही सल्फर के 4 मोल से SO2 बनना 256 ग्राम, पर जब उन्होंने लेबोरेटरी में निकाला तो वो कितना बनना 220 ग्राम। ठीक है, दोनों में क्या फर्क है महाराज बताओ। तो हमने जो निकाला वहाँ थ्योरी लगाई है, वहाँ कोई भी प्रैक्टिकल नहीं किया। ओके, तो ये वेट कैसा बच्चों, ये वेट है थ्योरेटिकल वेट, थ्योरेटिकल वेट। ठीक है, तो जो भी आप रिएक्शन से फाइंड आउट करते हैं दिस इज द थ्योरेटिकल, थ्योरी लगाई आपने, देयर आर नो प्रैक्टिकल। ओके, लेकिन जो क्वेश्चन में गिवन होता है ना बच्चों, आपको क्या लगता है ये जो क्वेश्चन में न्यूमेरिकल लिखे होते हैं, इनके डेटा दिए होते हैं, सब प्रैक्टिकल डेटा है, सब के सब, मतलब वैसा करने पे वैसा होगा ही। ठीक है, जो भी ऑथेंटिक किताब है उनमें जितने भी न्यूमेरिकल दिए हुए ऑथेंटिक किताब है, कोई भी नहीं किताब है ना, उसमें जितने भी डेटा दिए गए सब प्रैक्टिकल डेटा है, मतलब उनसे जो रिजल्ट्स आएंगे वो ऑथेंटिक रिजल्ट है, फर्जी रिजल्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ये जो 220 ग्राम आ रहा है ना, सभी लोग बोर्ड पे देखिए, ये क्वेश्चन में गिवन डेटा है। ओके, तो हमें क्या मिला कि हमारा बनना तो 256, बट क्वेश्चन वाले ने कितना दिया है 220। तो इस केस में गड़बड़ क्या हो गई, इस केस में गड़बड़